घर बैठे हमको भगवान तुंगनाथ जी के मंदिर का प्रसाद मिल गया। बारिश से बचने का बस ऐसा ही कुछ जुगाड़ है। पता नहीं गर्मी मेरे को लग रहा है स्किप हो गई बीच से। तो पापा जी की छुट्टियों की चोरी करनी है हमें। वो मतलब बहुत दिनों से वहीं पे है, उसी छेद के अंदर। ऐसे लग रहा है जैसे किसी चुड़ैल के नाखून होंगे ना। तो अभी सुबह सुबह का माहौल है और सामने के नजारे देखिए, आज भी हल्के फुल्के बादल से लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारे गाँव के भेजी आए हैं जिनका घर गाँव के सबसे ऊपर वाले खोला में है, तो उनका घर दिखाते हैं आज उनको अच्छे तरीके से। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 8:30 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। बाकी अभी सुबह सुबह तैयारी हो चुकी है यहाँ नए वाले घर से पुराने वाले घर पे जाने की। स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी हैं तो छोटे बच्चों के मस्त मजे हैं। 1 महीने तक तो आराम ही आराम और खेल ही खेल। आज पता नहीं क्या हो गया, गोप्रो की बैटरी भी चार्ज ही नहीं है। दोनों मैंने लगाई तो थी चार्ज पे। बाकी आज भी कल की तरह ही है मौसम, सेम सुबह के टाइम पे हल्के हल्के बादल, शायद दिन तक बारिश या धूप भी आ सकती है पूरी। अब आज ऑडियो तो अच्छे से रिकॉर्ड हुई लेकिन आज गोप्रो की बैटरी चार्ज नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है ऐसे। बाकी घर के यहाँ रास्ते में देखिए खूब सारी झाड़ियाँ होने लगी है। अभी मानसून में तो यहाँ जंगली जानवरों का डर बढ़ जाता है इन झाड़ियों की वजह से। अब अगले 1 महीने तक पापा जी की छुट्टियाँ हैं तो पापा जी की छुट्टियों की चोरी करनी है हमें। मतलब की घर के कुछ काम ऐसे हैं जो पापा जी के बिना नहीं हो सकते हैं, तो वो काम करने भी जरूरी हो जाते हैं। और माँ बोली यहाँ पुराने वाले घर के पास में आते ही बस सुन लग रहा है माहौल शांत सा। इसका मतलब ये है कि हमें धीरे धीरे गांव के माहौल की आदत पड़ने लगी है। पुराने वाले घर के पास पे तो पहुँच चुके हैं। यहीं पास में सांप भी दिखता रहता है। था बल पापा जी ने देखा। वो मतलब बहुत दिनों से वहीं पे है, उसी छेद के अंदर। अब ये वाला घर हमने छोड़ा हुआ है, रात को यहाँ नहीं रहते हैं तो दिन में कमरे के अंदर घुसने में भी डर लगता है। तो चलिए जी आप जरा चलते हैं गौशाला की ओर। आज वहाँ पे थोड़ा जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए कुछ जुगाड़ करने हैं और आज बड़ी बोतल है पानी भी ले जाएंगे क्योंकि आज बहुत ज्यादा काम है और पापा जी साथ में है तो काम तो होंगे ही भाई। गाय हमको हमेशा देखती है फिर भी मारने के लिए आती रहती है भाई। यहाँ गौशाला के पास में बहुत सारे काम अभी बाकी हैं, जैसे कि यहाँ रोटे पे यहाँ पे हमको प्रॉपर तरीके से बाढ़ करनी है आज, जिससे यहाँ सगुड़े में कोई जंगली जानवर नुकसान न करे। और पापा जी के बिना ये काम पूरा नहीं हो सकता था। अब छुट्टियाँ पड़ी हैं तो उनका फायदा तो उठाना ही है। और यहीं पास में इस वाले पेड़ पे ना चिड़िया घोंसला बना रही है यहीं टॉप पे और एक एक तिनका करके वहाँ पे ले आ रही है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी ये कीड़ा वगैरह हैं इनको हटाना है यहाँ से। जो बारीक बारीक लकड़ियां होती हैं इनको क्योड़ा बोलते हैं और जलाने के काम भी आते हैं, पर हम लकड़ी वाला चूल्हा कम यूज करते हैं जिस वजह से हमने एक जगह पर डंप कर दिया इनको। और माँ तो जाएगी जरा सा खेतों में काम करने के लिए। यहाँ पे पेड़ की एक ऐसी सूखी टहनी मिली, ये देखिए कितने सारे फांगे आ रखे इससे। ऐसे लग रहा है जैसे किसी चुड़ैल के नाखून होंगे ना या बारहसिंगा के सींग होंगे। कुछ दिन पहले हमारी गाय लंपी वायरस के कारण बीमार हो गई थी, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से खा रही है, पी रही है और स्वस्थ होने लगी है। कई लोगों के तो मवेशी ऐसे में मर भी गए थे। ऐसे जगह पे काम करते हुए सांप का भी बड़ा डर रहता है। पता चला पत्थर के नीचे सांप बैठा हुआ मस्त मजे से।
चलिए जी, यहाँ पे हम काम पे लगे हुए थे। यहाँ पे आए हैं शिवम भाई, जो कि हमारे साथ मधवेश्वर धाम की यात्रा पे गए थे। और ये तो बच्चों था, तुमने धूम के भी आगे बस प्रसाद ला रहे भाई जी के लिए और यात्रा गए थे साथ में। बहुत मजा आया, भाई ने बहुत अच्छे से करा। जो भैया है बहुत अच्छे ट्रीट करा, मतलब छोटे भाई की तरह रखा, तो बहुत अच्छा लगा भैया। बाकी मैंने कल इनको सजवान ब्लॉग के वीडियो में देखा था, मुझे लगा भाई घूम फिर के कहाँ आ गया, उल्टा फिर इधर ही। खैर ये मिलने के लिए आए हैं तो अच्छा लगा इनसे दोबारा मिलके। तो चलिए जी, यहाँ पे हमने 2 बड़ी बड़ी लकड़ियाँ लगा दी हैं। अब इनके बीच में खड़े में छोटी छोटी लकड़ियाँ लगाएंगे, जिससे कि एक अच्छी सी बाढ़ हो जाए। बाकी पापा जी यहाँ पे काम पे लगे रहेंगे, माँ भी खेतों में लगी है निराई गुड़ाई करने पे। मैं जरा घर पे चलता हूँ एक बार। और यहाँ पे अंकल का लड़का भी आ चुका है स्कूल से, छोटा भाई। हाथ दिखा दो, हाथ दिखा। अरे बाप रे, दूसरा हाथ दिखा। ये मेरे पूरी स्याही लगा दी। देखिए जी, शिवम भाई ले आए थे तुंगनाथ भगवान जी के मंदिर का प्रसाद। मेरे तो इस साल 2 केदार की यात्रा पूरी हो चुकी है। अब तुंगनाथ भगवान जी के मंदिर में भी कभी जाएंगे। जय हो भगवान जी। चलिए जी, ये भी छंद ही होता है, घर बैठे हमको भगवान तुंगनाथ जी के मंदिर का प्रसाद मिल गया। माँ तो पता नहीं कब से नहीं गई है, पिछले साल गई। हाँ, मिलते हैं, बाय बाय। तो चलिए जी, जो शिवम भाई था वो हमारे साथ ट्रिप पे चला था मधवेश्वर धाम की ओर, मतलब रास्ते में ही मिला था। बाकी अच्छा हुआ दोबारा मिल गए। अब उनको निकलना है यहाँ से देहरादून की ओर, और मौसम भी गड़बड़ हो रहा है, तो ऐसे में टाइम से निकलना सही रहता है। बाकी आज के सुबह के टाइम का काफी काम हो गया था। पापा जी घर में हैं तो काफी काम की चोरी हो रही है आजकल, और अगले 1-2 महीने तक खूब सारे काम होने वाले हैं यहाँ घर में। सोच रहे हम नए वाले घर के पास में कुछ एक स्टोर सा बना दें, देखते हैं क्या होता है। अभी थोड़ा तेज धूप लगी है, ऊपर छत पे चलते हैं, क्या पता वहाँ पे हमको सांप दिख जाए। अभी तो है नहीं वहाँ पे, खैर कोई नहीं, नहीं हो तो बढ़िया है। शाम के भी 5:15 हो रहे हैं और सामने का माहौल देखिए, बादल लगातार लगे हुए हैं पहाड़ों पे। और आजकल लंच करने के बाद ऐसी नींद आती है कि माँ शाम की चाय के लिए सीधे उठाती है हमको। माँ लगातार यात्रियों की गाड़ियाँ देख रही है और बोल रही है कि वहाँ तो पूरी गाड़ियाँ चल रही हैं प्रॉपरली यात्रियों की, और यहाँ मधवेश्वर धाम की ओर नहीं आ रहे हैं। माँ को बहुत चिंता होती रहती है भाई। तो आप लोग आइए मधवेश्वर धाम में भगवान जी के दर्शन कीजिए, बिल्कुल शांत सा माहौल है। दिन में तो जरा जल्दी आ गया था मैं गुसाला से। अब चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं पप्पा जी ने कितना काम किया। माँ का बाग आ गया बचपन का बचपन का बाग माँ का। हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। आजकल डेली मौसम बदल रहा है यहाँ पहाड़ों में, और मेरे को कई बार कमेंट्स आते हैं कि कौन सा मौसम सही रहेगा यात्रा करने का। इस साल कुछ कह नहीं सकते हैं, वैसे आजकल भी ठीक ही रहता था, लेकिन बारिश की वजह से सब गड़बड़ सा हो रहा है। लेकिन फिर भी यात्री लोग यात्रा कर ही रहे हैं ऐसे में भी। और सुबह देखिए यहाँ गौशाला पे कुछ ऐसे कर दिया है, यहाँ पे लकड़ियों की एक बाड़ सी बना दी है और उस पे डंडे खड़े कर दिए हैं। इस साल तो हमें लग ही नहीं रहा कि ये गर्मियों का मौसम है कि बरसात का है कि सर्दियों का है, क्योंकि जैकेट भी उतारने का मन नहीं कर रहा है। गर्मी तो हो ही नहीं रही है और लग रहा है कि मानसून आ गया। पता नहीं, गर्मी मेरे को लग रहा है स्किप हो गई बीच से। कभी कभी बारिश में भीगना अच्छा भी रहता है और बुरा भी भाई। बारिश से बचने का बस ऐसा ही कुछ जुगाड़ है। गौशाला की जो झांप है ना, उसके नीचे जरा सर ढका रखा है। और अगले महीने इन दिनों से लगभग मानसून स्टार्ट हो जाएगा उत्तराखंड में, जो कि आता ही है 15 जून के बाद। तो फिर उसके बाद मानसून के नज़ारे तो गजब के हो जाएंगे, लेकिन खतरा भी उतना ही ज्यादा रहता है लैंडस्लाइड वगैरह का। और यहाँ रास्तों में देखिए आजकल चारों ओर खूब सारी हरियाली छाने लगी है। ये हरियाली अभी और भी बढ़ती जाएगी मानसून के टाइम पे। गौशाला से घर पे आया ही कि पैर पे 2-2 झोंक लगी एक जगह पे। ए मिरुई के भयंकर काट लिया। जबकि अभी बरसात आने में टाइम बाकी है भाई। सामने से आ गई है तेज वाली बारिश और ठंडरिंग भी हो जा रही है। ये बारिश जब तक यहाँ आती है फटाफट से निकल पड़ते हैं नए वाले घर पे। हमारे यहाँ ठंडरिंग को बोलते हैं गढ़वाली में सर्ग की किरणों। पहले छोटे बच्चों को ऐसे में बाहर आने तो बिल्कुल नहीं देते थे। दादाजी हमको बहुत डांटते थे ऐसे में कि चिल्लाना नहीं है, बाहर नहीं आना है। और ये जी अपना मनसुना मार्केट, यहाँ पे हिमगिरी बस जो कि यहाँ से कल सुबह जाएगी हरिद्वार के लिए। बारिश ने आज भिगोया हमको ढंग से। और बंदरों ने देखिए यहाँ डस्टबिन पूरा उलट पलट करा हुआ है। और घर पे आते ही माँ सीधे कचरा उठाने लगी जो बंदरों ने फैला रखा है। अभी बाहर देखिए भयंकर तेज वाली बारिश लग रही है और साथ में ना तेज वाली ठंडरिंग भी हो जा रही है।